हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम मेरे घर में हैं और यहाँ पे मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि माइक्रोवेव और अवन होता क्या है और उसको हम कैसे क्लीन करते हैं। जब मैं भारत में आती हूँ तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं, अरे तुम ये जल्दी से अवन में गरम कर लो, हो जाएगा 1-2 मिनट में। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अवन में कैसे गर्म हो जाता है ये इतनी जल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ का अवन अलग है। सो अमेरिका और भारत में किसको अवन बोलते हैं ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे हम माइक्रोवेव और अवन किसको बोलते हैं और उसको क्लीन कैसे करते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन है जो बनाने में बहुत इजी है और हेल्दी भी है, खाने के लिए नहीं। मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं ना जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, केमिकल्स, वो अगर स्प्रे करते हैं तो उसके एयर जब हम इनहेल करते हैं तो वो डेंजरस होती है। या फिर जो चीज़ें जो क्लीन करने के बाद उसमें केमिकल्स लग जाते हैं वो भी हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं। घर में जो चीज़ें हैं उससे ये सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो हमारे और उससे अगर हम क्लीन करते हैं तो वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये है माइक्रोवेव, ऑलरेडी ही साफ़ है क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ आपको फिंगरप्रिंट्स दिखेंगे तो वो सब क्लीन हो जाएंगे, है ना, जब हम आज क्लीन करेंगे। माइक्रोवेव हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि जो भी खाना घर में बनता है वो इंडियन खाना होता है और बना लिया और खा लिया। अगर बच भी गया तो अगर किसी को बाद में भी खाना है तो गैस पे गरम करके खा सकते हैं। फिर मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी साल ये डिबेट चल रही थी कि ये माइक्रोवेव हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। तो कहीं ना कहीं वो डाउट मन में रह जाता है। तो ऐसे लगता है कि जितना कम यूज़ कर सके उतना अच्छा है, तो इसीलिए हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता। फिर माइक्रोवेव के नीचे ये हमारी गैस है। अभी जैसे ये ख़राब हो चुका है, थोड़ी मेरी चाय गिर गई थी, बट इसको क्लीन करना बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन लगा देंगे और फिर वाइप कर देंगे तो हो गया क्लीन। ऐसे के ऐसा वापस हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये क्लीन करना। जैसे गैस रहता है उस पर खाना तो बहुत अच्छा बनता है, जल्दी बनता है, लेकिन अभी काफ़ी सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें इसकी आदत हो चुकी है और क्लीन करने में भी काफ़ी इजी हो जाता है। तो हमें उसकी अभी आदत हो चुकी है इतने साल यहाँ पे रहने के बाद। तो गैस का जो स्टेशन रहता है वो बहुत हेवी होता है और क्लीन करने में काफ़ी टाइम चला जाता है और ये इजी लगता है तो हमने यही कंटिन्यू किया है। तो ये इलेक्ट्रिक है। फिर गैस के नीचे है ये अवन। जैसे अवन के लिए जो भी बर्तन लगते हैं तो मैंने इसी में रखे हैं, क्योंकि अवन में ज़्यादातर हम केक वगैरह बनाते हैं और इतना अभी केक खाते भी नहीं हैं तो वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए जो भी अवन के बर्तन हैं वो हम उसी में रख देते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो समोसा या स्प्रिंग रोल वगैरह जो कॉस्को से मिलते हैं वो अवन में रख के आप बेक करके तुरंत खा सकते हो। उसके लिए बस यूज़ होता है, तो वो भी काफ़ी क्लीन है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सॉल्यूशन मैंने कैसे बनाया है। जैसे बाज़ार में बहुत सारे केमिकल वाले सॉल्यूशंस मिलते हैं, जो भी नेचुरल सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन सस्ते में घर के घर जो भी बना सकते हैं और उससे अगर अच्छा क्लीन हो रहा है, स्मेल भी अच्छी आ रही है, तो क्यों नहीं यूज़ करें, राइट। तो उसमें मैंने डाला है ये विनेगर करके आता है, ये खाने में भी जाता है। ब्रांड्स अलग अलग होते हैं बट विनेगर तो यही होता है। ये विनेगर आप थोड़ा सा ले लो। उसके बाद यहाँ पे अभी लेमन जूस आते हैं बॉटल में, आपको हमेशा जूस लेमन से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सॉल्यूशंस बनाने के लिए कि लेमन जूस बहुत ही इजी हो जाता है। और पानी में मिला के ये बना दो, बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं और उससे ये सॉल्यूशन बनाया है ना इजी। तो बस ये सॉल्यूशन लेके इस पे स्प्रे करना है और फिर जो अपना पेपर टॉवल या नैपकिन बोलते हैं इसे, नैपकिन ले लिया
तो ये नैपकिन ले लिया और इससे वाइप कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से वो फिंगरप्रिंट सारे चले गए हैं, अच्छे से क्लीन हो गया है। देखिए थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है क्योंकि नेचुरल है, केमिकल्स होते हैं, तो इतना ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, बट फिर हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है, सारे फिंगरप्रिंट्स चले गए हैं, ज़्यादा गंदा था ही नहीं, तो मे बी आपको इतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे स्मेल भी अच्छी आती है, विनेगर की और लेमन की खुशबू बहुत अच्छी आती है, और हेल्दी क्लीन हो जाता है, अच्छे से क्लीन हो जाता है। ज़्यादा ज़ोर, थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा क्योंकि केमिकल्स नहीं है इसमें, बट इट्स वेरी लॉन्ग टर्म। अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगी तो गंदा भी नहीं होता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। और ऐसे दाग हटाने के लिए कुकटॉप जैसा एक सॉल्यूशन मिलता है मार्केट में, क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी दाग हैं और ये जल्दी से जाते नहीं हैं। तो ऐसे टाइम पे तो हमें मार्केट में जो मिलते हैं ब्रांड्स, उसी को ख़रीदना पड़ता है। अभी तक मुझे इसका इजी और अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो इसे बस ओपन करके हमें स्क्वीज़ करना है और यहाँ पे लगा देना है, और कुछ समय बाद ये सब दाग चले जाते हैं। बस ऐसे लगा के रखना है। हो गया। अब इसे जब मैं वाइप कर लूँगी तो ये पूरा ऐसे दिखेगा, है ना इजी। अगर आप देखोगे कि ये सारे इन्वेंशंस अमेरिका में क्यों होते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही बताया गया है कि ये सारी चीज़ें आप लेते रहो, अपनी सहूलियत बना के रखो और आराम से ज़िंदगी जियो, पैसे खर्च करो, सामान ले लो और मज़े से रहो। ये उनकी फ़िलॉसफ़ी है। यहाँ के लोग ऐसे जीते हैं, जो मैंने देखा है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग ऐसा करते हैं, कुछ नहीं करते होंगे, कुछ करते भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि वो बिलीव करते हैं कि आज मैं ज़िंदा हूँ और आज मुझे अच्छे से जीना है, कल का मुझे पता नहीं। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो बचत पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, और आज की तारीख में मुझे जो करना है वो मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसी उनकी सोच होती है। और मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। इट्स अ फनी जोक बट वो सच था। ओके, लेट्स सी। सो ये रहा माइक्रोवेव, ये रहा अवन, और अवन के नीचे ये एक ड्रॉर है। तो इसके अंदर तो हमने बहुत सारे जो भी चीज़ें लगती हैं वो रखी है, या फिर मेरी रेसिपीज़ वगैरह वो सब है इसमें। लेकिन क्या आपको पता है उस ड्रॉवर को उन्होंने क्यों बनाया था? ताकि जो भी खाना हम बना रहे हैं वो सारे डब्बे में भर के वो डब्बे उस ड्रॉवर में रखें, और जब भी खाना खाना है वहाँ से निकाल लो। इसके लिए वो ड्रॉवर बनाया था। वो मुझे तो बहुत फ़नी लगा, क्योंकि खाना बनाने के बाद हम ऐसे नीचे तो नहीं रखते हैं, टेबल पे रख देंगे, राइट, या फिर ऊपर ही यहाँ पे रख देंगे जहाँ पे कुक किया है। सो मुझे तो ये बहुत फ़नी लगा। अगर आपको भी फ़नी लगा है तो मुझे बताइए। सो ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। अगर आपको देखना है कि अवन कैसे क्लीन करते हैं पूरा डिटेल में, या और भी कुछ आपको देखना है, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए और मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।